सो गाइस आप आज आपके सामने मैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम विलयन यानी सलूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये 5 अंक का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलयन। तो विलयन बेटा क्या है कि सलूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रणों को विलयन कहते हैं। जैसे बेटा पानी और नमक को जब आपस में मिलाते हैं तो एक घोल प्राप्त होता है, यानी एक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम विलयन कहते हैं। पानी और ग्लूकोज को आपस में मिलाते हैं तो एक घोल प्राप्त होता है, यानी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम विलयन कहते हैं। तो सेम बेटा हम एक नोट देखेंगे कि पानी और नमक को जब हम आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम विलयन कहते हैं। लेकिन पानी अधिक मात्रा में होगा, जिसे जिसे हम विलायक कहेंगे। नमक कम मात्रा में होगा, जिसे हम विलेय कहेंगे। तो जिसको हम अंग्रेजी में विलायक को सॉल्वेंट और विलेय को सल्यूट और विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। सेम बेटा हम आगे देखेंगे, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक, और जो घटक कम मात्रा में होगा उसे हम विलेय कहते हैं। तो सेम गाइस आगे देखेंगे, जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे, पानी और चीनी मिलाते हैं तो एक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम विलयन कहते हैं। तो पानी मेरा विलायक होता है और चीनी मेरा विलेय होता है। तो गाइस हम आगे देखेंगे, यदि कोई विलयन में दो घटक होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे बेटा हम आगे देखेंगे, द्विअंगी विलयन मतलब ये है मेरा बाइनरी सॉल्यूशन, कि जैसे पानी और नमक मिलाते हैं तो द्विअंगी विलयन होता है। यदि कोई विलयन में 3 घटक होते हैं तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे गाइस हम यहाँ देखेंगे, पानी, नमक और नींबू, ये त्रिअंगी विलयन, 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, 3 घटक हो जाएंगे। एक घटक पानी हो गया, एक घटक नमक हो गया, एक घटक मेरा नींबू हो गया, तो ये त्रिअंगी विलयन हो गया। लेकिन जो द्विअंगी विलयन होता है, नमक और पानी, नमक 1 और पानी 2, तो ये द्विअंगी विलयन होता है। तो गाइस हम आगे देखेंगे विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आयों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम तनु विलयन पढ़ेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन क्या है? जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे हम आगे देखेंगे कि मान लीजिए 2 मैं बर्तन लिया, ए और बी, पहला सांद्र है, दूसरा तनु है। जैसे NaCl यानी नमक, 1 चम्मच इसमें नमक डाला तो ये क्या हो गया? तनु हो गया। लेकिन दूसरे में बेटा हम देखा जाए 2 चम्मच नमक डाला जा रहा है तो ये क्या हो गया? सांद्र। जिसमें वही परिभाषा सेम आपकी है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, लेकिन जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास एक गिलास पानी है, अब उसमें एक चम्मच आप नमक डाल देंगे तो तनु हो जाएगा, लेकिन उसी में आप ऐसे चम्मच बढ़ाते जाएं, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच डाल देंगे तो क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। जो अधिक मात्रा में होता है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सेम कंडीशन बेटा हम आगे संतृप्त विलयन देखेंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, जो विलेय की मात्रा अधिकतम होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपका एक बर्तन है, इसमें पानी भरा है यानी विलेय भरा है, और इसमें ये विलायक है, विलायक को हम क्या कहते हैं? पानी। और 11, देखिए 11 मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 11 चम्मच नमक इसमें डाला गया। तो वही तो आपका कह रहा है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा देख लेते हैं, जिस विलयन में और अधिक विलेय को ना घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे सपोज करिए अब इसमें हम और अधिक नमक डालेंगे, 10 चम्मच, 11 चम्मच, 12 चम्मच, 15 चम्मच, तो एक गाढ़ा द्रव बन जाएगा। जैसे आप सपोज करिए 1 गिलास पानी है तो उस गिलास पानी में आपको मिनिमम 3-4 चम्मच नमक डाल सकते हैं, लेकिन और डालते जाएंगे तो गाढ़ापन होता चला जाएगा। तो उसे हम ऐसा नहीं बनाना है। संतृप्त विलयन मतलब ये होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी अधिकतम हो जाए। जैसे अब दूसरा इसमें परिभाषा हम देखेंगे कि जिस विलेय में विलेय की ठोस अवस्था व विलयन अवस्था के बीच साम्य स्थापित हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गई आपकी। और असंतृप्त विलयन के बारे में हम पढ़ेंगे। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम
से कुछ कम होती है उसे संतुलित विलयन कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो हम संतुलित विलयन पढ़े सेम उसी का अपोजिट है, उल्टा है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है उसे असंतुलित विलयन कहते हैं। कुछ थोड़ा कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित विलयन। सो गाइज, ये आप सबको लिए मैं एक छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए और अपने अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक्स आप लोगों को।